कि जिस जिला से दिल्ली से कंप्लेंट आती थी, जिस जिला से मांगने आती थी, उस जिले से जो है एमपीसीसी के माध्यम से उसको वहां पे जो चीज की जरूरत होती है पहुंचाने का काम ये सरकार करती थी। और ये बात सही है कि सरकार में रहेंगे तो हम इतने कमजोर बन के नहीं रहेंगे कि कोई हमारे नेता के बारे में उंगली उठाए। ऐसी सरकार को हम अपनी जूती पे रखते हैं। अगर हमारी सरकार की अगर हमारे नेताओं के बारे में ये सोच रखेगी। चर्चा चलती है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस किसके साथ चुनाव लड़ेगी ये शिवसेना तय नहीं कर सकती। कांग्रेस अकेले के बल पर चुनाव 227 सीट पर लड़ेगी। ये फैसला सभी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं का है। हम सारे लोग आने वाले दिनों में 227 की 227 सीट पर चुनाव लड़ें और कांग्रेस को भारी बहुमत से चुन के लाएं, ताकि अगला महापौर मुंबई का अगर बनेगा वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। जिस तरह से पिछले 8-10 दिनों से हमारी नेता यूपीए के अध्यक्षा, जिनको 24 से 25 पार्टियों ने अपना नेता चुना है, यह कहा जाता है कि उनको बदल देना चाहिए। यह राय देने का अधिकार सामना के मुखपत्र को और शिवसेना को किसने दिया? शिवसेना तो यूपीए में हिस्सा भी नहीं है और जो हमारे साथ हिस्से में भी भागीदार नहीं है, हमारा साथी भी नहीं है, उसको राय देने का हक नहीं बनता कि कौन हमारा यूपीए का नेता रहेगा। यूपीए का नेता सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी है और सोनिया गांधी रहेंगी। ये हम सबका मानना है और हम सबका ये संकल्प है। ये सरकार जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने तय किया है, जब तक उस पर चले तब तक सरकार चले, नहीं तो इस सरकार के भविष्य की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी शिवसेना के मुखिया को भी लेनी चाहिए जो इस सरकार को चला रहे हैं। चर्चा चलती है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस किसके साथ चुनाव लड़ेगी ये शिवसेना तय नहीं कर सकती। कांग्रेस अकेले के बल पर चुनाव 227 सीट पर लड़ेगी। ये फैसला सभी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं का है। एक एक कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़े। और मैं अध्यक्ष से भी, मुंबई के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई जगताप से भी कहना चाहूंगा, हालांकि आपने कह दिया है कि हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, हम सारे लोग आने वाले दिनों में 227 की 227 सीट पर चुनाव लड़ें और कांग्रेस को भारी बहुमत से चुन के लाएं, ताकि अगला महापौर मुंबई का अगर बनेगा वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। ये संकल्प आज के दिन हम यहां पर हमको लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, थोड़ा साहब, पाटिल साहब, लेकिन हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली को नीचे करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। जिस तरह से पिछले 8-10 दिनों से हमारी नेता यूपीए के अध्यक्षा, जिनको 24 से 25 पार्टियों ने अपना नेता चुना है, यह कहा जाता है कि उनको बदल देना चाहिए। यह राय देने का अधिकार सामना के मुखपत्र को और शिवसेना को किसने दिया? शिवसेना तो यूपीए में हिस्सा भी नहीं है और जो हमारे साथ हिस्से में भी भागीदार नहीं है, हमारा साथी भी नहीं है, उसको राय देने का हक नहीं बनता कि कौन हमारा यूपीए का नेता रहेगा। यूपीए का नेता सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी है और सोनिया गांधी रहेंगी। ये हम सबका मानना है और हम सबका ये संकल्प है। शिवसेना को समर्थन दिया गया है। मुझे याद है जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने का समय आया, महाराष्ट्र के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया जी से बात की। उस समय सरकार बनाने के लिए सोनिया जी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, 5 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। मैं भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में था, अशोक राव जी। हम लोगों ने चर्चा की। मैडम ने 10 बार कहा कि आप लोग तय करिए, मैं थोपना नहीं चाहती। पार्टी अपनी संविधान, अपनी विचारधारा से फैसला नहीं करना चाहती। लेकिन आखिर में हम लोगों ने कहा
कि मैडम हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर महाराष्ट्र की सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए बनाने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। सोनिया जी ने आशीर्वाद दिया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर आशीर्वाद दिया और यह तय हुआ कि तीनों पार्टी अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करेगी और कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को कमजोर नहीं करेगी। आज क्या चल रहा है, हमारे पार्टी के नेताओं को दूसरी पार्टी के लोग अपनी पार्टी में कैसे ले रहे हैं? इस पे लगाम लगनी चाहिए, इस पे रोक लगना चाहिए। हमारी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी ने नहीं लेना चाहिए। लेने के पहले हमारे नेताओं से, अशोक चौहान जी से और बाला साहेब थोरात जी से, एच.के. पाटिल साहब से बात करनी चाहिए उन्होंने। इस तरह की अगर सरकार चलाना ये लोग चाहते हैं तो ऐसी सरकार, ये सरकार जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने तय किया है, जब तक उस पर चले तब तक सरकार चले, नहीं तो इस सरकार के भविष्य की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी शिवसेना के मुखिया को भी लेनी चाहिए जो इस सरकार को चला रहे हैं। एकीकडे मुंबई काँग्रेसचे उपाध्यक्ष नसीम खान यांनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावरील टीकेवरती शिवसेनेला लक्ष केलं, तर दुसरीकडे ठाकरे सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या अस्लम शेख यांनीही कडक शब्दात ठाकरे सरकारला इशारा दिला। आमच्या नेतृत्वाचा अपमान होणार असेल तर असं सरकार आम्ही आमच्या बुटावर ठेवतो, असं अस्लम शेख म्हणाले। कि जिस जिला से दिल्ली से कंप्लेंट आती थी, जिस जिला से मांगनी आती थी, उस जिले से जो है एमपीसीसी के माध्यम से उसको वहां पे जो चीज की जरूरत होती है पहुंचाने का काम इस सरकार करती थी। और ये बात सही है कि सरकार में रहेंगे तो हम इतने कमजोर बन के नहीं रहेंगे कोई हमारे नेता के बारे में उंगली उठाए। ऐसी सरकार को हम अपनी जूती पे रखते हैं अगर हमारी सरकार की अगर हमारे नेताओं के बारे में ये सोच रखेगी। फक्त नसीम खान आणि अस्लम शेख यांनीच ही बाब समोर आणली नाही, तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी स्वतः ठाकरे सरकारमध्ये अडचणी असल्याचं कबूल केलं। सांगितलं ते प्रश्न आहेत, तर नसीमजी एक गोष्ट सांगतो, काँग्रेसच्या सन्मानाला आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या सन्मानाला कुठेही बाधा येणार नाही, कुठे ठेच लागणार नाही, याची काळजी आम्ही घेऊ। आहे चार गोष्टी अडचणीच्या, सोडू आम्ही त्या, पाहिजे तेव्हा अशोकरावजी आम्ही आणि आमचे सगळे सहकारी भांडणही करू, ते प्रश्नही सोडवू आणि पुढे सुद्धा भाजपला दूर ठेवण्याकरता कसोटीचा प्रयत्न सगळ्या पातळीवर आपल्या सगळ्यांना करायचा आहे, त्यामध्ये कुठे कमी पडणार नाही। भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आपल्याला शिवसेनेसोबत सरकार चालवायचंय आणि जुळवून घ्यायचंय, असं एक प्रकारे बाळासाहेब थोरात यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितलं खरं, पण नसीम खान यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याची संतप्त प्रतिक्रिया हेच सांगतेय की मनात इतकी खतखत घेऊन शिवसेनेसोबत सत्तेत राहणं काँग्रेसला वाटतंय तितकं सोपं नसणार आहे। राऊतांनी काँग्रेस नेतृत्वावर टीका करणारा अग्रलेख लिहून चूक तर केली नाही ना? ठाकरेंच्या खुर्चीचा पाय कापण्याचं काम राऊतांच्या त्या अग्रलेखाने तर केलं नाही ना, अशीही चर्चा आहे। कारण आता दुखावलेल्या काँग्रेसची समजूत काढण्याचं काम शिवसेनेसमोर असणार आहे। तुम्हाला काय वाटते ते कमेंट करून लिहा। काँग्रेस नेतृत्वावरती टीका करून संजय राऊत चुकले का, की संजय राऊत यांनी दिलेले सल्ले काँग्रेसच्या नेत्यांनी चुकीचा अर्थ काढून स्वतःला लावून घेतले? कमेंट करा, लिहिते व्हा, व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। राजकारणासह सर्व प्रकारच्या बातम्यांसाठी लोकमतच्या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।